टॉपिक पढ़ाने वाले हैं लॉगरिथम, है ना। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक और आईआईटी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग को पढ़ना है और उसको लाइफ में जो है सीखने का कोशिश करना है। थिंकिंग एंड लर्निंग कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है और कई क्वेश्चंस इस पर आते हैं। लॉगरिथम का इनइक्वालिटी फॉर्म में आइएगा और तो हम लोग सबसे पहले लॉगरिथम को डिफाइन करना जानते हैं। अगर कुछ नहीं भी जानते हैं तो कोशिश करिएगा, मैं शुरू से बता रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम न हो, है ना। तो लिखिए, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन कर रहे हैं। लिखिए, ए नंबर x is called a logarithm. A number x is called a logarithm of a number a. A number x is called the logarithm of a number n to the base a. Number n to the base a if a per power x is equal to n. This implies x is equal to log of n to the base a. ठीक है, log of a base where a greater than 0, a greater than 0, a not is equal to 1 and n is n greater than 0. ये नेचुरल नंबर की बात नहीं है, n greater than 0. तो इतना अगर रूल को फॉलो करता है तब हम लोगों को इसको लॉगरिथम को डिफाइन करते हैं, है ना। सिंपल चीज है, नहीं जा रहा है वो। अच्छा ठीक है, दे रहा है। तो x is equal to log n base a where a, that condition should be only possible, this the definition of logarithm, only if a must be greater than 0, a must not equal to 1 and n should be positive not negative, है ना। तो इसको हम लोग लॉगरिथम का डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि लॉगरिथम क्या है। अब हम लोग आगे आते हैं, नेपियर लॉगरिथम किसको कहते हैं? सर जो साइंस में यूज करते हैं, जिसका बेस ई होता है। लिखिए, नेचुरल लॉग, नेपियर लॉगरिथम, NAPIER, Napier logarithm. If the base of the logarithm is E and second one is common logarithm, base 10. Second one is common logarithm.
if the base of the logarithm is 10, this one is called base, है ना? Yes. So if the base of the logarithm is 10, this one is called common logarithm, and if the base of the logarithm is e, Natural logarithm. natural logarithm. And in Russian writer you should see ln e, log को हम लोग ln e से डिनोट करते हैं. आप रशियन या फॉरेन कई बुक्स में आप e से ही बेस को डिनोट करता है, ठीक है ना? तो ये आपका कॉमन लोगरिथम और लोगरिथम. अब हम लोग आ जाइए सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम. Some important properties of logarithm. Some important properties of logarithm. Some important properties of logarithm. Log 1 base a is 0. ठीक है? Yes. Second property, log a base a is equal to 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग करें तो log x पर पावर m बेस a is equal to x पर पावर m या x पर पावर m n log X base a. चार प्रॉपर्टीज करें a पर पावर log x बेस a is equal to x. And these are the properties, basic properties of logarithm. इसके अतिरिक्त और कई प्रॉपर्टीज हैं that we have to discuss regarding that properties. पहला प्रूफ करते हैं. Let log 1 base a is equal to x. Log 1 base a is equal to x. This implies 1 is equal to a per power x by the properties of logarithm. ठीक है? ओके? By the properties of logarithm, 1 is equal to a पर पावर x. 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? a पर पावर 0 कर सकते हैं? Yes. That becomes a पर पावर x. This implies x is equal to 0. That is, we put the value of log, this one is. That is, हो गया आपका log 1 base a is equal to 0. This is the simple proof of logarithm of the first theorem. ठीक है? सेकंड थ्योरम. सेकंड के लिए अगर हम लोग लेते हैं log a बेस a इज इक्वल टू, पुनः हम लोग मान लेते हैं x. ठीक है? दिस इंप्लाइज क्या होगा? इसका हम लोग यहां शिफ्ट करें, दैट इज a पर पावर x इज इक्वल टू a. अब a कैन बी चेंज एज a पर पावर 1. Equating both the power is same and a greater than or not equal to 0. That is x equal to 1. Putting these values जो x का माने हैं, this implies log a base a equal to 1. प्रूव्ड हो गया आपका?
किसी को दिक्कत इसमें? सिंपल है ना? Yes. जो नहीं भी जानते हैं उसको भी समझना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना? तो हम लोग शुरू से चल रहे हैं, इस कारण जो है लिख लो, राइट लो, पीछे का स्वरूप चला, बुलाओ तो। शुरू हो गया, शुरू हो गया, चल रहा है। ठीक है, मिटा लो। थर्ड प्रॉपर्टी को देखा जाए, log x पर पावर n बेस a इज इक्वल टू n log x बेस a, इसको हम लोग को प्रूफ करना है ना। we take log x पर पावर n बेस a is equal to y. This implies x पर पावर n is equal to a पर पावर y. And log of x बेस a is equal to हम लोगों ने मान लिया z, इसको हमने y माना एंड दिस वन को हम लोग z माना। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a पर पावर z। इसको इक्वेशन 1 मानिए एंड दिस वन इज द इक्वेशन सेकंड। x का वैल्यू यहां पुट कर दिया जाए एंड we put the value of x from equation 2 in 1. This becomes x is equal to a per power z per power n is equal to a per power y. Okay? Yes. That becomes A का पावर z है। a per power n into z is equal to a per power y. This implies nz is equal to y. लिखिए। nz is equal to y. We have to put the value of y and z in this equation. We have taken n. Z is what? Here z is equal to log x base a. Log x base a and y have and we have y equal to log x log x per power n base x per power n base a. That is log x per power n base a is equal to n log x x base a. हो गया आपको? क्या किसी को समझने में प्रॉब्लम है? Then you may tell me. एक बार रिपीट कर दो। चलिए ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, ओके। डिफिनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को डिफाइन किया कि हाउ वी कैन फाइंड द सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो हमने एक ये किया, इसको समझ पाए, log 1 बेस a इक्वल टू, यानी log 1 का वैल्यू 0 होता है ना। log 1 का वैल्यू 0 होता है, प्रूफ करने के लिए हमने
शुरुआत में ही बता दी। आप लोग नोट डाउन सब करते रहे, बैठे नहीं, नोट कर रही हूँ, गुड। आप लोग जितने हैं सब नोट डाउन करते रहे। अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग पुनः हम लोग जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट एनी प्रॉब्लम। तो ये समझ गए, ये भी log a और बेस अगर ये होता है दैट विल बी वैल्यू। बेस a का अर्थ है कि ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए। जो 3 कंडीशन दिया था कि a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो ये जब होती है तब हम लोग करते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी बताया कि log x पर पावर n, अगर पावर n रहता है दैट बिकम्स n, इसका इधर आ जाता है लेफ्ट साइड में, और log x बेस a हो जाता है ना। फार्मूले जो हमने शुरुआत में जो बताया था, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, है ना। आपको फार्मूले के जो है आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। सिंपल जो पहला फार्मूला हमने बताया था कि log x, ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला है। a पर पावर x इज इक्वल टू, जो हमने बताया था कि a पर पावर x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू log y बेस a, है ना। ये फार्मूला काफी जरूरी है। जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे यू मस्ट हैव टू फेल्स द प्रॉब्लम, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम होगा। और कंडीशन जिसके लिए हमने बताया था कि a नॉट इक्वल टू 1, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड n पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 दैट मींस a मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव। 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। 0 1 के बीच में देखें अभी तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग प्रॉब्लम बहुत करेंगे। देखते हैं कितना प्रॉब्लम होता है, और एक पर एक प्रॉब्लम करेंगे, है ना। हम शुरुआत बेसिक से चलेंगे और आपको IIT तक पहुंचा देंगे क्वेश्चन के, बशर्ते आपको कितना कैलिबर है समझने के। क्योंकि आप सभी टैलेंटेड हैं, सिलेक्ट होकर के आए हैं, रियल में सब लोग टैलेंटेड हैं मैक्सिमम। अगर एक आध को कुछ हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन सब एग्जामिनेशंस के माध्यम है तो सभी टैलेंटेड है। इसमें समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं। लिख लिए सब आप लोग? यस। चलिए ओके। ये 4 प्रॉपर्टीज के अतिरिक्त जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एक 3 ही बताया थे ना, एक प्रॉपर्टी और छोड़ दिया था, उसको हम लोग करते हैं। देखिए a log x बेस a इज इक्वल टू x प्रूफ करना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल 11 12 सब में जाती है, तो अब काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और समझना ये इसका जरूरी है। अलजेब्राइक फार्मूले जितने हैं और ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, ये हमेशा पूछते रहता है आपको। इनइक्वालिटी वो हमेशा ऐसा सा क्वेश्चन घुमा करके IIT में रख देगा कि एकदम बका जाइएगा, जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं रहेगा। एकदम एक बार 2 बार 4 बार कई बनाइए उसको, दैट विल बी प्रॉब्लम। तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे प्रूफ करें। लेट सॉल्यूशन प्रूफ लिखे। log x बेस a इज इक्वल टू y, अगर मान लें हम लोग log x बेस a का वैल्यू हम लोग y मानते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आपका होगा जी, a पर पावर y, और y का वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। क्या है ये y का नाम पुट करो, आंसर कंप्लीट है। तो log x to the base a हो गया, और y का वैल्यू हम लोग माने थे भाई log x बेस a, आपका एक लाइन में ही प्रूफ हो गया। और ये काफी आगे बढ़िएगा तो काफी सबका एप्लीकेशंस है, लॉगरिथम का काफी एप्लीकेशंस है आगे आपको प्रॉब्लम बनाने में या और हर लेवल पर। पीछे टीवी चालू हो गया, चालू है ना, चलो ठीक हो गया। ये बेसिक कभी नहीं भूलिएगा, इसी पर सब
खेला है, जितना है ना, जितना खेला इसी पर है, जहाँ जहाँ हम करेंगे। अब आगे का प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चार बताए थे, 5 नंबर आ जाइए। log m and base b. log AB बेस m इज इक्वल टू log a base m A plus base m plus log b plus base log m. b बेस m। जो जान रहे हैं ठीक है, आवेगा भारी भारी क्वेश्चन तो बताएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। अभी जो पढ़े हुए हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन हमको तो सबको लेके चलना है, बेसिक लेवल से लेकर के चलना है और उसको छोड़ना नहीं है। लिखिए फटाफट। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, प्रूफ लिखिए। log a बेस m इज इक्वल टू x मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया जी, M to the power m पर पावर x हो गया। log b बेस m इज इक्वल टू y माने, तो b इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, m पर पावर y. m पर पावर y हो गया। और तीसरा हम लोग log AB बेस m इज इक्वल टू z मान लें, तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, z m पर पावर z हो गया। देखिए अब वैल्यू सब पुट कर दीजिए, yes. a और b का वैल्यू पुटिंग, इसको इक्वेशन 1, दिस वन इज 3 एंड दिस वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of a and b in equation 3. Putting the values of a and b in equation 3, a is equal to कितना हो गया, m पर पावर x, b इक्वल टू आपका m पर पावर y, that is m पर पावर z. This implies m पर पावर x plus y is equal to m पर पावर z. That is x plus y is equal to आपका z. That is x का वैल्यू आपका कितना माने हुए हैं, log a बेस m plus log b बेस m, that is equal to log AB base. ab बेस m. जो अगर नहीं भी पढ़े हैं उसको भी हमको नहीं लगता है कि समझने में कहीं प्रॉब्लम है। नए छात्र हैं उनको लिए भी या छात्राओं के लिए भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या जी किसी को प्रॉब्लम है समझने में? नो, गुड। मिटा दूं? तो मैथमेटिक्स तो कंप्लीट प्रैक्टिस है। इफ यू डू वेरी हार्ड लेबर एंड प्रैक्टिस तो मैथमेटिक्स ऑटोमेटिक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन लेबर और करना होगा बहुत हार्ड लेवल से। और न केवल मैथमेटिक्स ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर में आपको विद रूटीन से आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन मैथमेटिक्स तो मात्र एक ही है, चाहे साइंस पेपर हो, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इज टू मच एसेंशियल, है ना? तो लिख लिया आप लोग? Yes, sir. प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 6 है ना? Yes.
6 log M by a by b बेस m है ना जी। तो जो जान रहे हैं तो फटाफट बोलते जा रहे हैं। A base m minus log b base m. b बेस अब पुनः जैसे हम लोग किए थे इसी प्रकार से आप लोग को पुनः करना है ना। बी लेट a पर पावर m इज इक्वल टू x दैट इज a इज इक्वल टू m पर पावर x b log b बेस m इज इक्वल टू y दैट इज b इक्वल टू m पर पावर y एंड तीसरा log a by b बेस m इज इक्वल टू z दैट इज a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू m पर पावर इक्वेशन 3 मान लें। इसके प्रूफ के लिए तो अब क्या करना है। In equation 3 we have to put the value of A and b in equation 3 then we get the result. Putting the value of a and b in equation 3 तो पहले हम लोग लिखते हैं इसी प्रकार equation 3 में पुट करें we will get the value of solution proof. Putting value in equation 3 that is a by b a का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दें m का पावर m पर पावर x डिवाइडेड बाय m पर पावर y m पर पावर y दैट इज इक्वल टू m पर पावर आपका z। दिस इंप्लाइज m पर पावर x माइनस y इज इक्वल टू m पर पावर z दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू z दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x माइनस y कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज z का वैल्यू आपका कितना हो गया log a by b बेस m इज इक्वल टू log a बेस m माइनस log ऑफ b बेस 6 नंबर का हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो कहीं प्रॉब्लम जो भी अगर इस बीच में आती है तो यू में आस्क मी, जो नए भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल तरीका से हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि आप लोग समझें और आगे बढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट भी बताएंगे। जो पढ़े हुए उनको भी लगेगा कि अब सर आ गए धीरे धीरे, लेकिन वही होता है कि समय की पाबंदी के लाइट में हम लोग को करना पड़ता है। जितना समय आपको अलॉटेड है 1.5 घंटे में ही लॉगरिथम तो कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम खींचना हो हम लोग है। चलिए अगला हम लोग करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी। अब मोटा मोटी प्रॉपर्टीज नहीं समझिएगा, प्रॉपर्टीज मोटा मोटी इतना तक ही है और कुछ कुछ है प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी से आप बढ़िएगा आगे तब कुछ कुछ प्रॉपर्टी आएगा नजर, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया। जैसे log x1 बेस a ग्रेटर देन log x2 बेस a अगर हो तो दिस इंप्लाइज क्या करता है a1 से x1 ग्रेटर देन x2 होगा प्रोवाइडेड
A is greater than 1. A greater than 1. काफी आप इनइक्वालिटी पढ़िएगा तो आपको इसमें जरूरत पड़ेगा। If we take A greater than 1 that is equal to and अगला प्रॉपर्टी पढ़ें तो log of x1 base A. x1 base A greater than log of x2 base A, this implies x1 is less than x2 हो जाएगा provided 0 से 1 के बीच में A. A का वैल्यू 1 से छोटा Yes. है ना जी? Yes, sir. तब इसको हम लोग अब जीरो तो डिफाइन ही नहीं 0 से 1 के बीच में 0 से 1 यानी 1 से छोटा होना यानी 0 से बड़ा होना Yes. है ना जी? Yes. ये तो पॉजिटिव है। अब कुछ मोटा मोटी फार्मूला आपका 6 बताए थे, ये सब तो फार्मूला में नहीं आता है, ये प्रॉपर्टीज में जो कि आपका बेसिक शुरुआत है उसके लायक में होता है। बेस चेंज फार्मूला एक होता है, Yes. है ना? बेस चेंज फार्मूला अगर हम लोग बेस चेंज फार्मूला x1 x2 पॉजिटिव है हमेशा। लॉगरिथम का डेफिनेशन ही है कि नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, x1 x2 पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? बताए थे log n बेस a, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन को हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है? ओके, चलिए एक बेस चेंज का फार्मूला log a बेस c और log c बेस b दैट इज इक्वल टू log a base b से b आपका कट जाएगा log a बेस b। ठीक है ना? ये तो इसको ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि log a बेस b को अगर हम लोग चेंज करते हैं log a base c log a बेस e कर सकते हैं, log b b base बेस e कर सकते हैं। अब e ही कोई जरूरी नहीं है, दूसरा भी कोई बेस रख सकते हैं, yes sir है ना? ऐसा नहीं कि हम e लिख दिए तो ये बेस कुछ भी हो सकता है। हम लोग log a बेस b को इस फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी इसको शॉर्ट में कोई आदमी कहेगा तो log a डिवाइडेड बाय log b भी हम लोग सीधा सीधा करते हैं, है ना जी? बेस अंडरस्टूड है, क्या बेस होगा हम लोग क्या करें, e हो x हो 10 हो जो होना होते रहे, है ना? तो log a डिवाइडेड बाय log b अगर लेफ्ट साइड चले तो देखिए तो हो जाएगा तुरंत log a by log c log c हो गया into log into log c by log log c डिवाइडेड बाय log b हो log c गया, कट जाएगा log c कट गया, दिस इंप्लाइड log log a डिवाइडेड बाय log b log b हो गया। इसको तोड़ेंगे a base b तो log a और बेस b आपका प्रूफ हो गया। और ऐसे इसको x by z मान के ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म है, इसको चाहे तो इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले और इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल यू कैन सॉल्व दिस आल्सो। मिटा दें? yes एक और प्रॉपर्टी, हाँ बोलो। log a to base b को log a to base c अपना log b to base c ई भी दे सकते हो, कुछ बोले ना कि बेस में कुछ भी रह सकता है, तो बाद में हम चेंज कर देंगे कि log a y log b log 10 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
इसी कारण है यहाँ पर कोई बेस कुछ भी दे सकते हैं, चेंज कर देंगे तब घर भी आपका ठीक है, इसी बात होगा। बात समझे ना? तो कुछ भी इसको फिर चेंज करें तो फिर log a by log 10 हो जाएगा, है ना? प्रूफ तो भी किए log a बेस b log c बेस b इक्वल टू इतना होता है ना? और इसी फार्मूला से आपका डेराइव हो गया कि इतना बार चाहे तो इतना डिवाइड बाई इतना भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अगला एक इंपॉर्टेंट और फार्मूला है जो काफी आपको सोल्व करने की जरूरत है, और prove that log of x पर पावर p a पर पावर m is equal to p divided by m log x base a। ये सब देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना? क्योंकि प्रूफ दैट log x पर पावर p अब बेस पर पावर m है ना? तो बेस पर पावर m है, इसको हम लोग p डिवाइडेड बाई बेस का पावर जो है नीचे आ जाता है, और हम log x बेस a प्रूफ कर सकते हैं। हो गया? Yes, sir. चलिए देखिए इसको प्रूफ करते हैं। लेट log x पर पावर p एक बेस पर पावर m इज इक्वल टू y मान लेते हैं। वी कंसीडर यानी वी टेक log x पर पावर p एंड बेस पर पावर m इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज am पर पावर x पर पावर p इज इक्वल टू a पर पावर m पर पावर by। That implies that is equal to a पर पावर m into y। इसको इक्वेशन 1 क्या कोई दिक्कत इसमें समझे? यस सर। क्या समझ आ रही? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, केवल प्रॉपर्टीज के लाइट में हम लोग काम करते हैं। अब इसको भाई मान लीजिए पुनः हम लोग log x बेस a का वैल्यू को हम लोग z मान लेते हैं, ठीक है? यस दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a पर पावर z इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करें? वैल्यूज हम लोग को वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करना है ना? वी हैव टू पुट the value of x from equation 2 in equation 1। दो से इक्वेशन 1 में हम लोग का वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी x पर पावर p क्या दिया हुआ आपका है कि x पर पावर p इज इक्वल टू a पर पावर m इंटू y। अब x का वैल्यू हम लोग यहां से इसमें पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज a पर पावर z पर पावर p इज इक्वल टू a पर पावर m इंटू y। दैट इज इक्वल टू a पर पावर p इंटू z इज इक्वल टू a पर पावर m इंटू y। अब हम लोग क्या करें? ये सेम है, दैट इज pz इज इक्वल टू m इंटू y हो गया, ठीक है? दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? p पर पावर m इंटू z। अब आप लोग वैल्यू पुट करते हैं, सब जितना भी है आपको दिया हुआ है, पुट द वैल्यूज। दिस इंप्लाइज y का वैल्यू कितना हो गया? log ऑफ x पर पावर p बेस a पर पावर एंड a पर पावर m इज इक्वल टू p बाई m हो गया, एंड z का वैल्यू हम लोगों ने पुट किया था log x एंड बेस a।
के इंजीनियरिंग आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं और सब लोग तो इच्छा होगा ही कि हम लोग आगे बढ़ें, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको स्टैंडर्ड रूप में आपको पढ़ना ही होगा, है ना। क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड को ऊंचा कर रहे हैं क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। इतना मोटा मोटी आपका थ्योरम से रिलेटेड था, है ना। कुछ बेसिक थ्योरम था, थ्योरम के लाइट में प्रॉब्लम। देखिए किसी भी थ्योरम बनता है कहाँ से? थ्योरम बनाने के लिए जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उसी थ्योरम से डिराइव होता है, कहीं से अलग से कोई प्रॉब्लम्स नहीं, उसी थ्योरम से प्रॉब्लम्स बनता है, ठीक है, उसी से जो है। अब हम लोग मोटा मोटी अब जो है कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने प्रूफ कर दिया जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए और समझने के लिए भी, और इसी बेस पर आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। आप लोग लिख लिए हैं मोटा मोटी। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ रहे हैं, चाहे तो सब एग्जाम्पल में ही मान करके थ्योरम से ही सब क्वेश्चन डिराइव है, इसको मानिएगा तो एग्जाम्पल ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग थ्योरम के रूप में इसको हम लोग रखते हैं कि थ्योरम सी है इसका। अब सब एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। प्रूफ दैट log a base b log b base c log c base a is equal to 1। क्या एक मिनट में सब आप लोग सोल्व कर लेंगे? गुड, बहुत अच्छा। और हम समझ रहे हैं भाई, आप लोग सब तेज लड़के हैं तो समझने में थोड़े प्रॉब्लम होगा। सब हम आप लोग जितने भी हैं सब हम लोग उसको तेज हैं। स्टूडेंट हमेशा ब्राइट होता है टीचर से, पता है कि नहीं पता है? हम लोग आप लोग से सीखते हैं, बताते भी हैं और सीखने की भी कोशिश करते हैं। okay. ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि स्टूडेंट से टीचर नहीं सीखता, स्टूडेंट से भी टीचर सीखता है, और टीचर जो है स्टूडेंट को सिखाता भी है ना। ये इसको इधर इसको लिखिए सब आप लोग, इधर का फॉर्मूला लिखिए। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन हमने दिया है, आप लोग सब तो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, हम जानते हैं, लेकिन चलिए सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। चलिए log a बेस b log b बेस c log c बेस a, this implies log a divided by b log b multiplication b by log c and log c divided by log a। देखिए log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, that is equal to राइट हैंड साइड आपका। मैथमेटिक्स इसी प्रकार से होना चाहिए कि क्वेश्चन देखें तुरंत सोल्व हो जाए, बनाने के पहले ही उस क्वेश्चन सोल्व माइंड में हो जाए, तभी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। अब देख रहे हो दिमाग को गिरा रहे हैं कैसे बनेगा, ये बनेगा, हाँ बनेगा, तब नहीं। कोई भी क्वेश्चन देखिए कि पहले आपका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए लिख लिए इसको। लिखना को तुम लोग तो सब तेज हो, सब जानिए तो तुरंत बनाइए। हम लोग तो बोर्ड पर लिखे तब तक तुम लोग का सोल्व हो जाता है, अच्छी बात है। रामानुजम जब तक सोचते थे तब गुरुजी सीखते थे, तब तक रामानुजम बना के पीछे धुपनी मार रहे हैं। अरे रामानुजम बनने का कोशिश करना है सही बच्चे, तुम लोग यूथ हो, कोशिश करो कि रामानुजम के पैरेलल हम लोग चले। आप लोग पास काफी पोटेंशियलिटी है, सीखने का भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 20, if a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 23ab, then prove that log a plus b पर log of a plus b divided by 5 is equal to half log a plus log b। क्या डन? गुड। और कितने डन कर लिए? क्या डन हो गया? क्वेश्चन लिखने के पहले क्वेश्चन बन जाए, है ना? वाह, देखो ये बना दी तुरंत, है ना? वाह, गुड। चलो, बनाने को पहले तुम लोग बना, क्वेश्चन बनाए, लिखने के पहले क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना जी? तब इम्पोर्टेंट है। सोचने के पहले ही बता दे कि हम आपको भविष्यवाणी ये करने वाले हैं। तो हम लोग आते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 23ab implies a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 23 प्लस 2ab जोड़ दिए 25ab। दिस इंप्लाइज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। दिस इंप्लाइज a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू ab। लिखिए। क्या किसी को दिक्कत? कुछ नहीं। 2ab जोड़े इस साइड में, 2ab इसमें जोड़ दिए। क्या पीछे समझ रहे हो जी सब? वाह, गुड। सबको समझा देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग करें आगे कि a प्लस b डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b। अब क्या करें? दोनों साइड लॉग टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अब लॉगरिथम का बेस क्या है से पता नहीं, जो भी कुछ हो सकता है, खाली पॉजिटिव है ना? टेकिंग लॉगरिथम log on both sides, that is log of a plus b divided by 5 का whole square is equal to log of a into b। अब ये पावर वाला जान ही रहे हैं कि 2 log a plus b by 5 a plus b divided by 5 is equal to log of a plus log of b by the given formula, product of the two quantity with logarithm, that is log of a plus b divided by 5 is equal to 1 by 2 log of a plus log of b। पीछे समझ रहे हैं सब आप लोग? कोई दिक्कत किसी को नहीं? गुड। तो ये आपका लॉगरिथम के लिए पहला प्रॉब्लम किए।
उसके बाद अगला आइए आप, एग्जाम्पल आइए, प्रूव दैट log of 1 plus 2 plus 3 is equal to क्या होता है, log 1 plus log 2 plus log 3, log 1 plus log 2 plus log 3। सर हो गया। ठीक है, यस सर। बन गया। यस सर। तुम लोग सब तेज हो, तेजी एकदम दिखाते जाना है। दैट इज सिंपल है, सॉल्यूशन आ जाइए, 1 plus 2 plus 3 is equal to 1 into 2 into 3 plus 3, 2 plus 3 plus 1 is equal to 6 और मल्टीप्लाई भी किए तो हम लोग को 6 है ना जी। अब हम लोग क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लिए। देखिए एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्टेप्स नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जैसे ही आप लिखेंगे स्टेप छोड़ेंगे तो नंबर आपका कट जाएगा। दैट इज log 1 plus 2 plus 3 is equal to log 1 into 2 into 3, this implying log 1 plus log 2 plus log 3। प्रूफ हो गया ना। पीछे सब ठीक है? नो, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे आए हैं, प्रूफ दैट prove that log base 3 log base 3 log base 2 log base 3 log base 2 log base root 3 81 is equal to 1, 81 is equal to 1। सर हो गया। हो गया? यस सर। वाह, ऐसा तो होना चाहिए कि क्वेश्चन लिखने के पहले आप लोग सोल्व करके बना दें। आईआईटी में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन देखें तो ऐसे ही बन जाए, 100 में 100 ले जाइए, है ना जी। आता है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, जितना मेहनत करोगे आ जाएगा। अरे इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है ना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलिए, सॉल्यूशन आ जाइए। log ऑफ बेस 3 log ऑफ बेस 2 log रूट 3, आइए रूट 3 पर पावर कितना लेके 8 हो जाएगा, तब आपका 81 हो जाएगा, यानी 8 हो गया, यानी रूट 3 पर पावर 8 इज इक्वल टू 81। सिंस देखिए कितना लिख रहे हैं, इतना तुम लोग नहीं लिखोगे, तुरंत लिखोगे 81 इक्वल टू इतना। हम बगल में क्या कर दें, रूट 3 का वैल्यू दिखा दिया,
रियल में यही चीज मैथमेटिक्स में है, आपको हर स्टेप बाय जो है आपको दिखा देना पड़ेगा कि कहाँ से एक टर्म आया। उसको एग्जामिनर बहुत कम समझ वाला रहता है ना जी। एक स्टेप चेक करता है, कहाँ लिख दिया गड़बड़ छोड़ दिया। दिस इंप्लाइज log of base 3, log of base 2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 ऑफ log रूट 3 रेट 3 1 हो गया इसका log रूट 3 का वैल्यू 1। दिस इंप्लाइज log of base 3 log of base 2 that is 8 into 1 है ना जी। इसका वैल्यू 1 हो गया। अब अगला स्टेप आ जाइए, log of base 3 log of base 2 और 8 का वैल्यू 2 पर पावर 3 कहां से लाए? 8 is equal to 2 पर पावर 3। देखिए कहां लिख रहे हैं। यस सर। इस क्या समझने हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप स्टेप्स को समझिए, कितना स्टेप को आपको एग्जामिनेशन में क्लियर करना है। आप जान रहे हैं, हम जानते हैं कि आप लोग जान रहे हैं, लेकिन एक इंडिकेट करने के लिए लिख रहे हैं कि नहीं अगर 81 8 आया तो 8 is equal to 2 का पावर 3 को यहाँ पे बात समझे? यस सर। स्टेप्स को समझना लिखना जरूरी है। दैट इज आपका क्या हो गया? आपका log of 3 base 3 और यहाँ 3 चल गया और log of 2 base 2 हो गया। दिस इंप्लाइज log 3 base 3 और इसका वैल्यू 1 हो गया। यहाँ भी लिख दीजिए, चूंकि log 2 base 2 का वैल्यू 1 होगा। दिस इंप्लाइज इसको मिटा सकते हैं, log 3 वैल्यू राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। हाँ बोलिए, फिर से समझा दें? चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा। देखो log बेस 3 बेस 2 रूट 3 है। रूट 3 को हम लोग रूट 3 पर पावर 8 करेंगे 31 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। गुड। log 3 log 2 8 पावर 8 फार्मूला बताया था ना? हाँ इसमें भी दिक्कत है। log x पर पावर n बेस a इक्वल टू n log x बेस a। इस फार्मूला से 8 का पावर यहाँ आ गया। ठीक है। रूट 3 और रूट 3 बेस रहता है, इससे हम तो क्या होता है 1 हो जाता है ना। तो हम लोग इसको 1 कर दिए, 8 into 1 कर दिए। log 2 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 को हम इधर लेके चलाएंगे x पर पावर फार्मूला पे, तो log 3 ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ यही आकर के हम लोग log 3 और ये ऊपर 2 आ गया, log 2 बेस 2 बच गया और log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 हो गया। तो log 2 बेस 2 का वैल्यू log 3/3 बच गया, इसका ही वैल्यू। ठीक है, ओके चलो गुड। अगला आ जाइए। अभी धीरे स्टेप बाय बढ़ेगा, गड़बड़ाओ नहीं, भारी भारी बहुत आवेगा। जल्दी जल्दी और होमवर्क भी देंगे। यस। देखिए, सो दैट अगला एग्जाम बोलो। सो दैट 2 log a log of a square log of a per power q up to so on log of a per power m is equal to n into n plus 1 log a, है ना? हो गया सर। n into n plus 1 log a हो गया। Yes, वाह sir. क्या बात है तुम लोग, ये बनाने के पहले तैयार है। यस। पहले ही देख लीजिए।
क्वेश्चन आप लिख यही तो है इम्पोर्टेंट कि अगर क्वेश्चन बनाने के पहले आप लोग बना लें जो है तो बेहतर हो, है ना। क्योंकि कंप्लीट मोटा मोटी बहुत चीज आपका आईएससी के चीज चल रहा है, ऐसा नहीं समझे कि 10th का चीज है, 10th का भी चीज है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। बात समझे ना, चाहिए भी एडवांस। जब तक आपको कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है आपको एडवांस रूप में चलना पड़ेगा, तभी आपका होगा। नहीं एडवांस में चलिएगा तो स्कूल का एनसीईआरटी से तो ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक चीज है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के साथ में एडवांस आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। जिनको नहीं बना है उसके लिए ये, जिनको बन गया है उनके लिए वेरी गुड। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड, चलिए लेफ्ट हैंड साइड LHS, दैट इज 2 log of a, इसका वैल्यू 2 लोगे हो गया ना, 2 लोगे, इसका वैल्यू 3 लोगे, प्लस अप टू सो ऑन in log a ब्रैकेट 1। अब हम लोग क्या करें, log a कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, गुड। टेकिंग कॉमन, दैट इज 2 log a को हम लोग कॉमन ले लिए, तो 1 बच गया, प्लस 2 बच गया, प्लस 3 बच गया, अब 2 प्लस n बच गया। तो 2 log अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म है, यस सर। सब लोग जानते हैं। दूसरा क्लास से, क्लास सेकेंड में भी हम लोग एक बार देखे थे कि 1 प्लस 50 को जोड़ना है, तो कहा कि 50 into 50 1/2। 2 क्लास में एक बार मैंने देखा था, तो फॉर्मूला जाने चाहे नहीं, लेकिन तो इसका एडिंग क्या आ जाएगा, n into n plus 1/2। n plus 1 divided by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइड n into n plus 1 into log a हो गया। बोलो ऐसे मैंने सर ठीक है, बहुत आगे बढ़ते बनाया है। कई मेथड से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, न केवल हम जो बना रहे हैं, एक का कई मेथड होते हैं जो सूट करता है, माइंड में आता है, उसके लाइफ में हम लोग उसको बना देते हैं। अब थोड़ा बढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड को धीरे धीरे अब अपग्रेड कर रहे हैं। कितना से आपको ज्यादा 10th तक नहीं आएगा, जो 10th पास करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड रूप में पढ़ते हैं, नहीं जो भी अगर है, कहीं कुछ क्वेश्चन कहीं सिलेबस में है, मेरे सिलेबस में है, मैथमेटिकल सोसाइटी के सिलेबस में लॉगरिथम, क्योंकि हमने जो सिलेबस बनाया है वो अप टू मार्क बनाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। Prove that one divided by 1 plus log of a base b plus c base b plus 1 divided by 1 plus a base c और b base c, log of a base c log of b base c plus 1 divided by 1 plus b हो गया, c हो गया, अभी ये ना बचेगा क्या, ऑटोमेटिक ये बचेगा अपने, लिखो आगे log b base a log c base a, यानी 1 plus log b base a
प्लस लॉग सी बेस ए इज इक्वल टू सर 1 आ जाएगा। हाँ गुड। इतना भारी भरकम शरीर वाला है या तुरंत 1 आंसर आया जी। हैं? गुड है, तुम लोग सब दे जाता इज इक्वल टू 1। बना दिए साहब? Yes, sir. जैसा तुम लोग पढ़ के तैयार हो क्या ये हैं? हम लोग को और तेजी से लगता है पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात है, तुम लोग सब पढ़ के तैयार हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चलिए, लेफ्ट हैंड साइड चलिए। दैट इज 1 प्लस लॉग ए बाई लॉग बी प्लस लॉग सी बाई लॉग बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग सी प्लस लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log b divided by log a plus log c divided by log a। देख लिया? This implies 1 divided by, अब हम लोग क्या करें, log b को एलसीएम ले लें, that is log b plus log a plus log c plus 1 divided by log c आपका एलसीएम ले लें, that is log c plus log a प्लस लॉग बी प्लस अगला जाइए 1 डिवाइडेड बाई लॉग ए आपका एलसीएम लिए, दैट लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग सी। क्या समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? चलो गुड। अब हम लोग क्या करें, ये लॉग बी ऊपर लेके चल जाइए, दैट इज लॉग बी ऊपर चला गया, नीचे हम लोग लिख दिए लॉग ए लॉग बी लॉग सी प्लस लॉग सी ऊपर चला गया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस ये भी साहब चले गए ऊपर। और इधर कर लीजिए हम लोग, तो log a डिवाइड बाई log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है? Yes. मिटा लें इधर को। This implies log a plus log b plus log c आपका एलसीएम हो गया, और ऊपर में बच गया log b plus Log C. plus Log A. log a। आपका ये दोनों समाप्त हो गए, 1 आपका आ गया राइट हैंड साइड। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बहुत भारी नहीं ना?
मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग है, बशर्ते प्रैक्टिस है, जरूरी है ना? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब हम लोग को नींद आती थी ना रात में, तब मैथमेटिक्स बनाते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल सुबह में, रात में मैथमेटिक्स बनाओ। नींद आ रहा है तो चलो निकालो कॉपी के साथ। हाँ है जी, नींद नहीं आता था। और दूसरा में इतिहास भूगोल पढ़िएगा तो झूकने लगेगा रात में, क्योंकि लेकिन बशर्ते आप प्रैक्टिस अब बनते जाए प्रॉब्लम, और नहीं तो फिर नींद की जगह दोबारा नींद आ जाएगा। उसमें तो जाएगा कि रात को कॉपी किताब हटाओ, नींद नहीं लगा होगा। तो चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है। अगला ये क्वेश्चन, मिटा दे इसको ना। चलिए ओके। देखिए, अगर किसी को समझ में बातें नहीं आएगी, अगर आप नहीं आती है किसी को, तो घर पर जाएंगे, अपने दोस्त से भी डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन भी एक बहुत बड़ी चीज रखती है ना? अगर किसी को समझ में पूछने में ठिकाना नहीं कि वो उसको समझ रहा है, कमजोरी पूछ लेते हैं कैसे हुआ भाई बताइए, कोई पेपर की बात है। तो आपको ग्रुप डिस्कशन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। If ABC are in GP, GP पढ़े हो? नाम सुने हो? Yes sir, पढ़े हैं sir. अगर नहीं पढ़े तो बता दो। एग्जाम्पल, if A, B, C are in geometric progression, हम लिख देते हैं पूरा। हमको लगता है, हो सकता है तुम लोग नहीं पढ़ा होगा। पढ़े हो? गुड। If ABC are in geometric progression, then log A, log B, log C are in GP. Then AP होगा। AP होगा, yes चलो sir. ठीक है। Then progression, then proof that A, B, C are in arithmetic progression। पूरा लिख देते हैं, arithmetic log A लिखो तो proof that log A, log B and log C are in arithmetic प्रोग्रेशन। बन गया? वाह, गुड बात। सॉल्यूशन आ जाइए। चलिए कोई बात हम लोग उसको लेकर के चलते हैं। लॉग इफ लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी आर इन, या छोड़ो ना, इसकी करो, ए बी सी आर इन जीपी। इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर एक मिनट के लिए बात बताते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कोई नहीं जान रहे हैं तो क्या होता है। अगर एबीसी की कोई 3 टर्म्स है, एबीसी, तो उसका कॉमन रेशियो हर जगह सेम होना चाहिए। यानी इफ एबीसी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, then b by a is equal to c by b। इसको कॉमन रेशियो r करते हैं, है ना? सिंपल है कि अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म है। इसका कॉमन रेशियो कितना है? 2। यानी अगर 2 में 1 से डिवाइड करें दैट इज 2, 4/2 2, 8/4 2, 8/2। इस टर्म को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं। केवल एक इंफॉर्मेशन के टाइप पे हम लोग आप लोग को दे रहे हैं। इसका अर्थ हो गया कि सेकंड टर्म में पहला टर्म को डिवाइड करेंगे, या थर्ड टर्म में सेकंड टर्म का कॉमन रेशियो दैट विल बी द ऑलवेज बी सेम, है ना? तो सेम होना चाहिए। तो अगर ये टर्म जीपी में है, इसका अर्थ है कि b by a is equal to c by b। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लॉगरिथम ले लो, टेकिंग log on both sides, taking
Log on both sides. log on both sides, यानी log b by a is equal to log c by b हो गया, यानी log b Minus log a. minus log a is equal to log of C. c Minus log b. minus log b। इसका अर्थ है कि log a log b से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई नहीं जानते हैं तो ये भी AP को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं कि अगर ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अर्थ है कि दूसरा टर्म में अगर पहला टर्म घटाएं C माइनस B तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Common कॉमन difference। डिफरेंस हमेशा Same रहेगा। सेम होना चाहिए, है ना जी? जैसे एग्जांपल ले लें कि अगर 2 4 6 8 10 ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है ना जी? Yes sir. सीक्वेंस और सीरीज दो टर्म होता है, Yes sir. है ना जी? कुछ जानते हैं लेकिन पूछेंगे तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा सीक्वेंस सीरीज में। आज ही पढ़ा सुबह में। आज ही पढ़ा। आज पढ़े हो? Yes वाह, सुबह। अच्छी बात है। तो इसका फटाफट सब बता रहे हो ना, ये है ना? तो अगर एबी से जीपी हो गया ये, और एपी के उल्टा कर देंगे तो कहाँ चलेगा? HP में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपका टर्म चलेगा, उलट देना है बस, दिमाग लिखेगा। तो आपका ये टर्म क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस log b माइनस इसका दैट इज क्या हो गया आपका? log a log b and log c are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या a log a log b log c are in दस मिनट 10 मिनट, ठीक हो गया। देखते रहना है, कुछ सोचते प्लान बनाते जाना नहीं कहाँ तक पढ़ना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत? No sir. मिटा दूं? Yes. हाँ? इस साइड वाला मिटा देना। अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को हम दे रहे हैं। देखिए, इफ log a डिवाइडेड बाई y माइनस z, log a डिवाइडेड बाई y माइनस z इज इक्वल टू log b डिवाइडेड बाई z माइनस z। लिख रहे हैं, इफ log a डिवाइडेड बाई y माइनस z, log b डिवाइडेड बाई Z z माइनस x इज इक्वल टू log C by divided by x minus y. z y माइनस z माइनस x माइनस Y. y, है ना? Yes. लिखो, देन प्रूफ दैट ABC is equal to 1. प्रूफ दैट a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z इज इक्वल टू, सब में कहिएगा कि 1 ही आता है ना जी? कहीं कहीं सब धोखा भी पड़ जाता है कि सब में 1 ही मार दो तो चलो निकल जाएगा। लॉगरिथम क्वेश्चन, मिटा देता हूँ इसका, सर हो गया। बना लिया? यस सर। बहुत सब तेज लड़का है, देख रहे हैं फटाफट बनाते जा रहा है। तुम लोग को 9th 10th अभी लगता है आईएससी कर जाएगा जी? परीक्षा दोगे तो आईएससी के अभी पास करता होगा। क्या लग नहीं रहा है? क्वेश्चन देखो, इससे ज्यादा भाग्यपट नहीं आता है। सॉल्यूशन, log a डिवाइडेड बाई y माइनस z, log b डिवाइडेड बाई z माइनस x, log c डिवाइडेड बाई x माइनस y इज इक्वल टू, हम लोग मान लिए क्या?
के मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू log a इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू y माइनस जेड। इसको एक मान लिए पहला, तो इसको हम लोग 2 मान लो। दूसरा हो गया कितना, log b इज इक्वल टू k इंटू जेड माइनस एक्स, इक्वेशन 3 हो गया। और log c इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई, इक्वेशन 4, ठीक है। बन गया सबका, तो तेज एकदम सब हो गया जी। पहले बनाने से पहले तुम ही लोग बना देते हो, हैं? अब हम लोग क्या करें, पहले इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई एक्स है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई एक्स, 3 बाई वाई एंड 4 बाई जेड एंड एडिंग, और सबको ऐड कर देना। तो पहला को हम लोग x किए, तो log a इज इक्वल टू कितना हो गया, k इंटू एक्स y माइनस जेड, y इंटू log b दैट इज इक्वल टू k बाई इंटू जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और Z जेड log log c के जेड इंटू kz इंटू एक्स माइनस वाई, x माइनस वाई, लिखिए। बन गया, सब इसका बहुत स्टैंडर्ड में आप लोग को बता रहे हैं। शुरुआत में हम लोग चले लोअर लेवल पर, उसके बाद अब ग्रेडिंग लेवल पर है, और कहिएगा तो और अपग्रेडिंग पर चलेंगे, चली जाइए और चले जाइए। लेकिन चलेंगे तो अब तो जवाब दे रहा है समय भी ना। इनइक्वालिटीज भी बहुत लॉगरिथम पर है, इनइक्वालिटी के रूप में बनाइएगा, वही आईआईटी में उसमें केस बहुत बनता है, आता है ना जी। लॉग तो वो सब बनाएगी, लॉग ऑफ mod x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब आता है तब माथा चकराना शुरू होता है। केस बहुत बनता अभी है। तो चकराना शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन तो चलिए हम लोग इन तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, बस मॉड तक बनाए। तो x log a प्लस y log b प्लस z log c इज इक्वल टू k, हम लोग कॉमन कर लें, पहले 0 एकदम सब तो एडवांस में चल रहे हो, x बाई माइनस x प्लस वाई प्लस जेड y माइनस वाई माइनस yx प्लस zx माइनस जेड वाई z y, कैंसिल हो x y से x y, x z से x z, y z से y, that is equal to k into 0. This implies x log a plus y log b plus z log c is equal to आपका 0। ठीक है, सिंपल हम लोग किए हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के उपरांत जो है we put the value, this implies log of a पर पावर x plus log of b पर पावर y प्लस log of c पर पावर z is equal to 0। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये भी लिख देंगे log of x पर पावर n
बेस ए इज इक्वल टू n log X base a। ये सब फार्मूला का सहारा लिए हैं तो बगल में लिख देना है ना जी। दैट इज ये ऐड को क्या कर ले हम लोग, log a पर पावर x, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, b पर पावर बाई c पर पावर z इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। अब कोई भी बेस अब कोई भी बेस हो उससे पूछ लेना जरूरत नहीं है। दैट इज a पर पावर x, b पर पावर y, c पर पावर z इज इक्वल टू क्या आपका प्रूव्ड हो गया। एक थोड़ा सा हम आ जाते हैं, हमको लगता है कि अब लास्ट ही टाइम होते जा रहा है, लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन जरी भारी वाला भी आते हैं। Yes sir, yes sir. सब तो बना बन बोलते चला गया Yes. और एक एक मिनट में बनाते चला गया। बहुत भारी नहीं लेकिन थोड़ा सा Yes. ट्विस्ट रहेगा, देखिए क्योंकि सब बनाइए दीजिएगा तो हम लोग को भी कुछ रहना चाहिए, आसान है कि भाई सब नहीं बनना चाहिए प्रॉब्लम कहीं भी कहीं। चलिए देखते हैं, अब बहुत इधर उधर किए हो पकड़ाता है कितना आदमी है। अभी तो तय है घर आइए जाओगे, देखते हैं। ये घराने वाला क्वेश्चन है, log x माइनस 1 बेस 0.3 लेस देन log x minus 1 0.09। अब इसी को सोल्व करना है कि किस इंटरवल में ये सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इनइक्वालिटी satisfies the given in equations. Find the interval of x। अब इसमें सब नींद नहीं लगने लग जाना है। अब देखते हैं कि इसको कितना लोग अब टच कर लेता है। देखते हैं क्या, अगर इसको आ गया ना, बन गया तो हम मान लेंगे नहीं, अरे बनने सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंटरवल बोलिए, 2 से क्या चीज में है, Close bracket. 2 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इतना भी जानते हो जी? Yes sir. दिखाओ। वैसे 2 से इंफिनिटी सर। अरे तुम लोग बदले नहीं, हमको लगता है तुमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसे समझना। और कोई बनाएगा? x2 कब होता है? x1 ग्रेटर देन x2 होता है if provided a ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर a लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी। उलट जाएगा, सीधा सीधा x1 इज लेस देन x2। ये बेसिक प्रॉपर्टी, इसी बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया। की है ये, हम नहीं सोल्व किया, ये दोनों ने सोल्व किया है। तो सिंपल है, x माइनस 0.3 है, इसका अर्थ क्या है? बेस 1 से आपका छोटा है, दिस बेस इज लेस देन 1 है, यानी x माइनस 0.3। और इसका जो प्रॉपर्टी इसने लिखा है log x 0.09, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। इसका वैल्यू आपका कितना होगा? log ऑफ x माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे? 0.3 का होल। क्या डायरेक्ट लिखे तो कैसे समझेगा लड़के? तुम तो डायरेक्ट लिख दिया कैसे? इसका अर्थ है कि 0.039 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ गया। इसका है कि बेस का नीचे पावर है, तो बेस वाला फार्मूला बताया था, 1/2 हो जाता है ना जी।
इसका अर्थ है कि इसका वैल्यू हो गया 1/2 log of x minus 1 और 0.3। क्यों? log of x पर पावर n a पर पावर p होता है तो n/p log of x बेस ये होता है ना जी। इसके आधार पर इसका वैल्यू, ये जो इसका वैल्यू जो है ना, इसको देखो क्या लिखा है 1/2 log x minus में जब तो हम ये इसी का वैल्यू यहाँ लिखे है ना। थोड़ा सा और इसको इधर रद्द कर लो क्योंकि कंफ्यूज नहीं करे। इसका अर्थ है कि इसने लिखा है कि log x minus 1 0.09 का वैल्यू जो है आपको ये डिफाइन कर दिया है ना जी। log x (1) 0.09 का वैल्यू log x minus 1 0.3 का होल स्क्वायर होता है ना। इसका ये होल स्क्वायर का वैल्यू 1/2 मीटर द बिल्ड द प्रॉपर्टी ई स्क्वायर तो 1/2। अब इसी को ये फार्मूला जब दिया हुआ है तो इसका वैल्यू, ये वैल्यू जो है इसका यहाँ लिख दिया है, तो कुछ नहीं किया है। log x (1) 0.3 है ना, और इसका वैल्यू 0.0 को वैल्यू जो है 1/2 0.3 log x minus 1। क्या यस भारी लगा है क्या जी? कोशिश करना है समझने के लिए, भारी क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का है। तो इसको 2 से यहां गुणा कर दिया, 2 log x minus 1 0.3 हो गया। इनइक्वालिटी में लेस देन log x minus 1, ये 2 इधर लेके चलाए 0.3। अब इस प्रॉपर्टी का फार्मूला देखो, log x 1 अगर लेस देन रहता है तो आपका log x minus 0.3 बेस देखिए दोनों सेम हो गया। ये लेस देन है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि 1 से छोटा है। ग्रेटर देन रहता तो क्या हो जाता? लेस देन यस है ना ये। तो जब ग्रेटर देन लेस देन था तो x माइनस 0.3 बेस दोनों सेम है तो x minus 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन x minus 1। अगर ग्रेटर देन रहता तब ये वैल्यू लेस देन हो जाता। 1 से छोटा जब भी बेस रहेगा तो दैट प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड हियर। यस ठीक है। अब इसी के आधार पर जो है x minus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x minus 1 हो गया। दैट इज x, इसको तोड़ दी, x स्क्वायर minus 2x बोला ग्रेटर देन x minus, दैट इज ये वैल्यू। इसका जो है ये कर दिया। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए देखो वेविकर्व बनाएंगे। इसका वैल्यू 1 और 2 है जी। यस सर। इसका सोल्व करेंगे तो 1 एक साइन स्कीम होता है वेविकर्व है ना। साइन स्कीम पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जिसने साइन स्कीम को नहीं डिफाइन किया जानती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं जानती होगी। तो x ग्रेटर देन 2, तो ये देखिए वैल्यू किसके लिए सेटिस्फाई, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इस किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है? अगर x का वैल्यू 1 से छोटा देंगे तो log डिफाइन करेगा। यस सर। कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ये x का वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो क्या हो गया? ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम है वो फंसेगा ऊपर में, log भी डिफाइन नहीं करेगा। और 2 से बड़ा लेंगे तब क्या स्थिति बनेगा? ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी सेटिस्फाई कर रहा है साइन स्कीम में। और इस दोनों साहब के बीच का वैल्यू तो गया ग्राम से। ये दोनों को वैल्यू देंगे, अगर 1 पॉइंट पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो फेल कर गया। कुछ भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आपका ओपन इंटरवल सेटिस्फाइड नहीं करता। इसका अर्थ है कि वैल्यू x ग्रेटर देन 2 पर ही केवल सेटिस्फाई कर रहा है ना, और दूसरा वैल्यू उस पर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यस दैट मींस ओनली satisfies the interval x greater than x minus 2 greater than 0. This implied x greater than 2. इसी को हम लोग थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा तो 0 और 2 का ओपन इंटरवल, 4 इंटरवल होते हैं। 2 से इंफिनिटी, अरे सॉरी 2 ग्रेटर देन यानी ओपन इंटरवल 2 से इंफिनिटी का ओपन इंटरवल। इसी को ओपन इंटरवल भाषा में बोला जाता है, आपको समझना चाहिए है ना। 4 वो इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल है ना। तो